कौन है जो आईएएस नहीं बनना चाहता, लेकिन आईएएस बनने के लिए फॉर्म तो सही फिलअप करना पड़ेगा ना। साथियों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका अपने यूट्यूब चैनल फिल योर फॉर्म्स में बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल आईएएस की नोटिफिकेशन जारी हो गई और कल से फॉर्म भरवाना शुरू हो गया है। इसकी लास्ट डेट 5 मार्च तक है और फॉर्म भरने से संबंधित इस बार आयोग ने 1-2 चेंजेस भी किए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसको लेके मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ, आपको वो बात बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने फ़ोटो को लेके एक चीज़ कही है कि कैंडिडेट की अपीयरेंस नहीं बदलनी चाहिए थ्रू आउट द सिलेक्शन। पूरे 1 साल तक आप जैसे भी बीएड्स रखते हों, जो चश्मे लगाते हों, या आपका जो भी लुक है, जो भी अपीयरेंस है, वो लगातार आप बना के रखें। जो आपने फॉर्म फिलअप करने में प्री में दिया है, मेंस के टाइम इंटरव्यू में जब आप जाए, तो वो सारे आपका जो लुक है वैसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि फ़ोटो पे इस बार आपका नाम भी होना चाहिए और डेट ऑफ फ़ोटो, यानी कि जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई उसकी फ़ोटो। ध्यान रखने वाली बात है कि फ़ोटो खिंचवाने की डेट लास्ट डेट से फॉर्म शुरू होने से 10 दिन पहले की दी गई है। यानी फॉर्म 14 तारीख से शुरू हुआ तो 4 फरवरी के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए, उसके बाद की फ़ोटो, उसके पहले की फ़ोटो नहीं चलेगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी है, आपको पता ही है कि हालिया वर्षों में 1-2 ऐसी न्यूज़ बहुत ही फेमस हुई जिसमें कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, गलत फॉर्म फिलअप किया था और कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और ओल्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिलअप कर दिया था। फाइनल सिलेक्शन होता है, रैंक आती है, लेकिन कैटेगरी अवेल ना होने की स्थिति में उनको अप्रोप्रिएट रैंक नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फॉर्म भरने में वो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं और लास्ट में जब डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम में उनको इस मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स के लिए आयोग ने एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और लास्ट डेट खत्म होने से पहले का, यानी 5 मार्च 2024 को लास्ट डेट खत्म हो रही है, तो 5 मार्च 2024 यानी वो लास्ट डेट जिस दिन आप फॉर्म भर सकते हैं, उस दिन तक आपके पास में ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इस बीच का अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट आप नहीं लगाएंगे, आपका सिलेक्शन अगर होता भी है तो आपका कैंडिडेचर तो नहीं कैंसिल होगा, लेकिन फिर आप जनरल कैंडिडेट कंसीडर कर लिए जाएंगे और आपकी रैंक आपको आपके सिलेक्शन को बहुत प्रभावित कर जाएगी। और इसके अलावा जो भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट लगाने हो, SC/ST के सर्टिफिकेट्स अगर आपको लगाने हो, तो ध्यान रखें कि वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हो, यानी कि भारत सरकार के ही फॉर्मेट पे हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिल योर फॉर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एग्जैक्ट रिजोल्यूशन तक आपको पहुंचाएगी।